राम राम जी। आज चर्चा करते हैं संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से पेज संख्या 54 और 55 से गौरी तृतीया व्रत विधान और उसका फल। तो ये संक्षेप रूप में मैं कह रहा हूँ। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य और लावण्य प्रदान करती हैं। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा था, उसी का मैं वर्णन करता हूँ, आप सुने। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य प्राप्त करने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वो सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद का उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को ये व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक ना खाए। स्वर्ण गौरी की प्रतिमा स्थापित करके, यानी सोने की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्रचित होकर गौरी का पूजन करे। जो समर्थ है, जो धनवान है, वो सोने की गौरी की प्रतिमा बना ले, और जो धनवान नहीं है, जो सामान्य है, वो इस कलयुग में मिट्टी की, शुद्ध मिट्टी की गौरी की प्रतिमा बना ले। सुहागिन से बनवाएं तो ज्यादा उत्तम है। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य कैसे कहते हैं? घर में बनाए हुए जो मिष्ठान है, जैसे कतली है, जैसे कसार है, जैसे खीर है, लड्डू है, इसे नैवेद्य कहते हैं। रात्रि में लवण रहित भोजन करे। लवण माने नमक, रहित माने ना, यानी बिना नमक का भोजन करे। स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वो उत्तम पति को प्राप्त करती है और चिरकाल तक, यानी लंबे काल तक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर पति के साथ उत्तम लोगों को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वो स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां सुखों का उपभोग करती है और पूर्वोक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये व्रत कर सकते हैं। कौन सा? गौरी तृतीया व्रत। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया, जिसके प्रभाव से वे पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी थीं। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने तथा समस्त सपत्नियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए, यानी बिना नमक खाए, इस व्रत को किया। वे सभी सपत्नियों में प्रधान और अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गई। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार तृतीया विधि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। बैसाख, भाद्रपद यानी भादों, माघ मास की तृतीया अन्य मासों की तृतीया से उत्तम है, जिसमें माघ मास और भाद्रपद मास की तृतीया स्त्रियों को विशेष फल देने वाली है। बैसाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए है, ये साधारण तृतीया है। माघ मास की तृतीया को गुड़ और लवण माने नमक, लवण का दान करना स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कर है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ के बने अपूपों मालपुआ का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। मोदक माने लड्डू। बैसाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल, चंदन तो आई नहीं आजकल, तो जल मान लो, पीने योग्य जल, मोदक का दान ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बैसाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, स्वर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति हो जाती है। जो समर्थ है वो स्वर्ण का दान करें, जो समर्थ नहीं है वो अन्न, वस्त्र, भोजन या मीठा जल, जैसा भी सामर्थ्य हो वैसा दान करें। इसी विशेषता के कारण इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीया को दिन में जो कुछ भी दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है और लोग इसमें सामान खरीदना शुरू कर देते हैं, उधार भी ले लेते हैं। गाड़ी ले लेंगे किस्तों पे। भैया, उधार नहीं करना है, दान करना है। सामर्थ्य नहीं हो तो मीठा जल दे दो, किसी एक व्यक्ति को ही जल पिला दो। बहुत गर्मी होती है इस दिन। इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वो अक्षय होता है और दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो उपवास करता है, यानी अक्षय तृतीया को, वो रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी संक्षिप्त भविष्य पुराण से, पेज संख्या 54 और 55 से। हम सारांश बात करते हैं। गौरी तृतीया व्रत का विधान हमने ये जाना था और ये उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को ये व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक ना खाएं, स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। जो
संपन्न व्यक्ति हैं, और जो संपन्न नहीं है वो शुद्ध मिट्टी की प्रतिमा से भी गौरी का पूजन कर सकते हैं। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। हरिओम।